सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर स्पेलिंग। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर स्पेलिंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब बहुत सारे सेंटेंसेस या कुछ भी छोटा सा लिखना होता है हमें, तो बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि हमारा स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है। तो वही रॉन्ग स्पेलिंग को समझने के लिए हम स्पेलिंग कैसे सही लिखी हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले। ठीक है, तो एग्जाम में स्पेलिंग तो नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग को कोई पैसेज दे दिया जाएगा। ठीक है, तो पैसेज में से कोई कोई स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया जाएगा और नीचे क्वेश्चन दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन डाल के कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, आप चूज करके डालिए। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम में आता है। तो डायरेक्ट नहीं आता है कि इसका स्पेलिंग लिखिए, ऐसे नहीं आता। वैसे ही जैसे पैसेज में रॉन्ग स्पेलिंग दे देगा, नीचे 4 ऑप्शंस दे देगा और फिर बोलेगा कि चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें इसमें वही पढ़ना है कि स्पेलिंग सही कैसे हमें लिखना होगा। ठीक है, और कोई कोई स्पेलिंग जो होता है वो हम लोग करेक्ट नहीं लिख पाते, तो उसको क्या करते हैं, हम लोग तोड़ तोड़ के बोल के लिखते हैं, तो हमें क्या होता है, याद हो जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि स्पेलिंग टेक्स्ट क्या है। देखिए, स्पेलिंग टेक्स्ट इज एन assessment. Spelling text is an assessment test to check to check a student's ability to spell a word करेक्टली। कि अभी जो मैंने बताया कि स्पेलिंग टेस्ट किस तरह से होता है, तो वही बता रहे कि स्पेलिंग टेस्ट क्यों लिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स की एबिलिटी जानने के लिए कि वो सिर्फ याद करके वो एग्जाम में लिख लेता है या फिर स्पेलिंग भी याद रखता है। ठीक है, कुछ अननोन चीज का स्पेलिंग भी वो जानता है, इसलिए एबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, स्पेलिंग टेस्ट लिया जाता है। अब हम लोग मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आप लोग समझोगे। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरा, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा। फर्स्ट हमारा है एड्यूलेशन, ADULATION। सेकेंड हमारा ऑप्शन एडलेशन, ADLATION। थर्ड हमारा है एड्यूलेटिन, ADULATIN। लास्ट हमारा है ULATION। तो हमें जानना है कि इस चारों में से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है, एड्यूलेशन, ये स्पेलिंग हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम अल्फाबेट वाइज सारे स्पेलिंग्स को देखेंगे। ठीक है, जो ज्यादा करके स्टूडेंट्स गलत करते हैं स्पेल करने में, उसको हम लोग देखने वाले हैं अल्फाबेट वाइज। तो फर्स्ट हमारा अल्फाबेट है ए। ठीक है, ए से सारे स्पेलिंग्स हम देखेंगे। कुछ स्पेलिंग, सारे स्पेलिंग बताना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए क्लासेस में हम क्या कुछ स्पेलिंग दिखाते हैं। तो फर्स्ट हमारा है एब्सेंस, ABSENC, एब्सेंस। ये हमेशा क्या होता है, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं एब्सेंस लिखने में। तो एब्सेंस का स्पेलिंग क्या होगा, ABSENCE, एब्सेंस। सेकेंड हमारा है अचीव, ACHEIVE, अचीव।
ये हमारा क्या होगा स्पेलिंग अचीव। थर्ड हमारा है एक्रॉस, ACROSS, एक्रॉस, ठीक है। फोर्थ हमारा है एडवर्टाइज, ADVIRTISE, एडवर्टाइज। फोर्थ हमारा एडवर्टाइज। फिफ्थ हमारा है अपेरेंट, APPARENT, अपेरेंट। सिक्स हमारा है एथलीट, ATHLETE, एथलीट। ऐसा सारे स्पेलिंग्स क्या है थोड़े से हार्ड है, जो कि बच्चे क्या करते हैं रॉन्ग करते हैं, तो इसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं याद कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम लोग क्या तोड़ तोड़ के बोलेंगे। अपेरेंट क्या हुआ, अपेरेंट में 2 बार पी का यूज हम उच्चारण किए है ना, अपेरेंट, तो 2 बार PARENT, ठीक है। सेवेंथ हमारा है एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर। 8 हमारा है अकोमोडेट, ACCMODATE, अकोमोडेट। 9 हमारा है एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस जो है ना, इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या एड्रेस में DD होगा और SS होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है एसेसरी, ACCCESSORY, एसेसरी मतलब क्या होता है गहना, ठीक है, एसेसरी। फिर हमारा है आर्ग्यूमेंट, ARGUEMENT, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब पता है क्या होता है, किसी से बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, आर्ग्यूमेंट। फिर हमारा है ऑफुल, AWFUL, ऑफुल, ठीक है। हमारा A अल्फाबेट का स्पेलिंग कंप्लीट हुआ, जो कि मतलब ये क्या है थोड़ा थोड़ा हार्ड है, जो कि बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं आप लोग। तो इस स्पेलिंग्स को क्या करना है हम लोग को याद रखना है। तो जब हम याद रखेंगे तो उसके बाद हम स्पेलिंग एग्जाम में कभी रॉन्ग नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है याद रखना। अब हम पढ़ेंगे B अल्फाबेट का स्पेलिंग्स। फर्स्ट हमारा है बैलेंस, BALANCE, बैलेंस मतलब क्या होता है रुपए। कितना बैलेंस हम लोग बोलते हैं ना, हमारे ATM में कितना बैलेंस है हम लोग बोलते हैं, तो वही हो गया हमारा बैलेंस। फिर हमारा है बिगिनिंग, BEGINING, बिगिनिंग मतलब क्या होता है, BEGINNING, बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब क्या होता है शुरुआत, ठीक है, बिगिनिंग। नेक्स्ट हमारा है बेनिफिट, बेनिफिट मतलब क्या होता है फायदा, बेनिफिट मतलब होता है फायदा। नेक्स्ट हमारा है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब क्या होता है होनहार, BRILLIANT, ब्रिलियंट। नेक्स्ट हमारा है बेसिकली, बेसिकली में क्या लोग करते हैं बच्चे स्पेलिंग रॉन्ग करते हैं, जहाँ LL होता है वो सिंगल L लिखते हैं, बेसिकली में LL होगा। जब आप प्रोनाउंसिएट करोगे तो कैसे बोलते हो बेसिकली, मतलब 2 बार L आ रहा है तो 2 बार यहाँ 2 L होगा। नेक्स्ट हमारा है बिलीव,
BELEIVE, बिलीव। बिलीव मतलब क्या होता है? भरोसा। 7 7 हमारा है ब्रेथ। BREATH, ब्रेथ मतलब क्या होता है? सांस लेना। 8 नंबर हमारा है बिजनेस। BUSINESS, बिजनेस। ठीक है, व्यापार। बिजनेस मतलब क्या? व्यापार। हमने हमारा बी अल्फाबेट का स्पेलिंग्स देखा यहाँ पे। अब हम देखेंगे सी अल्फाबेट का। सी अल्फाबेट, ठीक है। तो सी से पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे कैलेंडर। CALENDAR, कैलेंडर। नेक्स्ट हमारा है सीलिंग। सीलिंग मतलब क्या होता है? छत। ठीक है, सीलिंग। थर्ड हमारा है सर्टेन। CERTAIN। फोर्थ हमारा है सिटीजन। सिटीजन, ठीक है, CITIZEN। फिफ्थ हमारा है कमिटी। कमिटी, कमिटी में हमेशा याद रखना है डबल M और डबल T होगा और डबल E होगा, कमिटी। नेक्स्ट हमारा है कन्वेंस। CONVIENCE, कन्वेंस। किसी को कन्वेंस करते हैं हम लोग, क्या? मनाना। नेक्स्ट हमारा है कैटेगरी। CATEGORY, कैटेगरी। नेक्स्ट हमारा है चीफ। CHIEF। नेक्स्ट हमारा है कमिंग। COMING। ये सब में क्या बता रही हूँ? स्ट्रक्चर, स्पेलिंग। स्पेलिंग बता रही हूँ अल्फाबेटिक, ठीक है, अल्फाबेट में। फिर 10 हमारा है कंपटीशन। कंपटीशन, COMPETITION, कंपटीशन। नेक्स्ट हमारा है क्रिटिसाइज। CRITISI, क्रिटिसाइज। CRITICISE, क्रिटिसाइज। हमने यहाँ पे क्या? सी अल्फाबेट का कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा है डी अल्फाबेट का स्पेलिंग्स, ठीक है, डी अल्फाबेट का स्पेलिंग्स। फर्स्ट हमारा है डी अल्फाबेट का डिसाइड। DECIDE, डिसाइड। कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं? डिसाइड करके करते हैं, ठीक है, सोच के, है ना। फिर उसके बाद है डिपॉजिट। DEPOSITE, डिपॉजिट मतलब क्या होता है? जमा करना। बोलते हैं ना हम लोग बैंक में मैंने इतने पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो क्या होता है? डिपॉजिट मतलब जमा करना। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस। DIFFERENCE, अंतर। डिफरेंस क्या होता है? अंतर। नेक्स्ट हमारा है डिसअपियर। DISAPPEAR, मतलब वो नहीं दिखना, ठीक है, अपीयर नहीं होना, और अपीयर मतलब दिखना, और डिसअपियर मतलब नहीं दिखना, ठीक है, कोई भी चीज। नेक्स्ट हमारा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो आप लोग को सबको पता हो, क्योंकि डिसिप्लिन में तो बच्चे रहते ही नहीं है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? अनुशासन, डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारा है
नेक्स्ट हमारा है डेफिनिट, DEFINITE। डेफिनेटली हम लोग बोलते हैं मतलब जरूर, तो डेफिनेट मतलब क्या हुआ, वो भी जरूर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्राइब, DESCRIBE, मतलब भेद, मतलब उसके बारे में अच्छे से बताना, किसी भी चीज के बारे में। फिर नेक्स्ट हमारा है डेवलप, DEVELOP, मतलब बढ़ना। कोई भी चीज बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेवलप। जैसे कोई पेड़ बढ़ रहा है, छोटा सा पौधा से वो क्या बन गया, पेड़। तो पौधा क्या किया, डेवलप किया, तो वो पेड़ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेलिमा, DELIMMA। नेक्स्ट हमारा है डिसअपॉइंटमेंट, DISAPPOINTMENT। स्पेलिंग बहुत ही बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है, हमको क्या करना है, इसको समझ के लिखना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ई अल्फाबेट का। तो ई से हमारा फर्स्ट है एम्बेरस, EMBARRESS। एम्बेरस स्पेलिंग बहुत ही बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है, EMBARRASS, ठीक है। एम्बेरस, बेइज्जती होना को क्या बोलते हैं, एम्बेरसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इक्विप्ड, EQUIPPED। इक्विप मतलब क्या होता है, जोड़ना, इक्विप कर देना किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्सीलेंट, EXCELLENT। एक्सीलेंट मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज, EXERCISE। मतलब क्या होता है, व्यायाम करना। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, व्यायाम करना। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेक्ट, EXPECT। किसी से हम कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब सोचते हैं कि वो मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा, वो मेरे लिए लाएगा, लेकिन क्या होता है, एक्सपेक्ट बोलते हैं उसको। एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट दोनों डिफरेंट चीजें। एक्सपेक्ट मतलब किसी से कोई चीज सोचना कि वो करेगा, और एक्सेप्ट मतलब होता है कि मानना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेरिमेंट, EXPERIMENT। नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT। इन्वायरमेंट क्या होता है, वातावरण। जो हमारे अगल बगल जो प्लेस होता है, जो हवा चल रही है, जो पेड़ पौधे, वो सब क्या इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारा है एक्सेप्ट, ये वाला एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, अलावा, ठीक है। EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, उस अलावा। बोलते हैं ना कोई भी चीज बोलते हैं, जैसे कि मुझे अचार पूरी के अलावा चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मुझे अचार चाहिए, बोलते हैं ना, पूरी के अलावा मुझे अचार भी चाहिए, तो वही वाला अलावा। नेक्स्ट हमारा है एक्सपीरियंस, EXPERIENCE।
PERIENCE। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है? क्वालिफिकेशन। किसी भी चीज के बारे में हम कितना जानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेनेशन। EXPLANATION। एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज को विख्यात से अच्छे से बताना को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा F। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है F। तो फर्स्ट हमारा है फैमिलियर। FAMILIAR। पारिवारिक। फैमिलियर मतलब क्या होता है? पारिवारिक। नेक्स्ट हमारा फाइनली। FINALLY। फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फॉरवर्ड। FORWARD। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे की ओर। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे की ओर। नेक्स्ट हमारा है फॉरेन। FOREIGN। फॉरेन मतलब क्या होता है? दूसरा देश। ठीक है, फॉरेन क्या है? दूसरा देश। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल। FUNDAMENTAL। हमने यहाँ पे एफ तक का अल्फाबेट का यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे अल्फाबेट के बारे में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहना और ज़रूर ही देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग क्या हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश सीखते हैं हम तो स्पेलिंग क्या होता है? सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एग्जाम में क्या होता है कि एक स्पेलिंग कट जाता तो हमारा एक स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता तो हमारा एक मार्क्स कट जाता। तो क्या है कि स्पेलिंग हमें हमेशा याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एफ के बाद वाले अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।